तो मैं हूँ आद्या और आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ दिल्ली की सबसे बेस्ट मार्केट में, जहाँ पर आपको ब्रांडेड शोरूम वाली कलेक्शन मिल जाती है, वो भी इतने कम प्राइसेस में कि आप खुद ही हैरान हो जाओगे। देखिए, सस्ता तो चोर बाजार में भी मिल जाता है, लेकिन वहाँ पे ब्रांडेड कलेक्शन नहीं होता है और वहाँ पे आपको डिफेक्टिव चीज़ें ज़्यादा दिखेंगी। लेकिन आज जो मैं मार्केट दिखाने जा रही हूँ, यहाँ पर आपको फ्रेश कलेक्शन बहुत ही कम प्राइसेस में मिल जाता है और पूरी फैमिली शॉपिंग आप यहाँ पर कर सकते हो। बच्चों के, बूढ़ों के, लेडीज़, जेंट्स, कॉलेज जाने वाले सबके लिए आपको कलेक्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस मार्केट में पहुँचने के लिए इंद्रलोक का मेट्रो स्टेशन सबसे नियरेस्ट है और वहाँ के गेट नंबर 5 से आप एग्ज़िट कीजिए। मार्केट वैसे तो इंद्रलोक के नीचे भी लगता है मेट्रो स्टेशन के, लेकिन आज जो मैं आपको सारा कलेक्शन दिखाऊँगी, वो रहेगा मार्केट के अंदर का, ठीक है? तो चलिए बिना किसी देर के आज का वीडियो देखना शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप दिल्ली की बेस्ट मार्केट्स और बेस्ट बजट शॉप्स के बिल्कुल लेटेस्ट वीडियोस देखना चाहते हैं, तो मेरा यानी आद्या का चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। तो कल मैंने नए साल के दिन आपके साथ शेयर किया था धासू साड़ियों का व्लॉग्स, जो कि सिचुएटेड है चांदनी चौक में। और यहाँ पर जो प्राइजेस में जो साड़ियाँ मैंने आपको दिखाई है ना, वो आपको कहीं और मिलनी मुश्किल है। तो इस शॉप का अगर आपको फुल डिटेल वीडियो देखना है, पूरी साड़ियों के प्राइजेस, फैब्रिक और ब्राइडल नॉन ब्राइडल लेने देने के पर्पज़ की साड़ियाँ, वो सारी मैंने दिखाई हैं। तो आप मेरा कल का वीडियो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। अगर आपको लिंक नहीं मिलता तो मुझे साड़ी लिख दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए साड़ी, मैं आपके साथ इस साड़ी वीडियो का लिंक शेयर कर दूँगी, ठीक है? ये जो शॉप है मंडे टू सैटरडे ओपन रहती है चांदनी चौक में। शॉप पर पहुँचकर आप सिंगल पीस साड़ी भी परचेज़ कर सकते हो और पर्टिकुलर आपको बल्क में चाहिए तो भी ले सकते हो। ओके, तो डिटेल वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। बाकी आप लोगों ने लहंगे की डिमांड की है, बहुत कुछ और भी शादी से रिलेटेड, तो वो एक-एक करके सारे व्लॉग्स मैं आपको दिखाऊँगी। बहुत जल्दी मैं आपको चांदनी चौक में फुटवियर वाली शॉपिंग भी करवाऊँगी। बल्ली मरान मार्केट में नए फुटवियर के आए हुए हैं, ब्राइडल वगैरह के सारे, ठीक है? ब्राइडल शॉपिंग से रिलेटेड बहुत सारे अभी वीडियोज़ ऑन द वे हैं, तो बस आप बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। अब मैं आपको शुरू कर रही हूँ दिखाना इंद्रलोक मार्केट। और ये सबसे पहली जो शॉप मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हारून भैया जी की दुकान के बिल्कुल पास में है। ओके, यहाँ पर आपको काफ़ी हेवी क्वालिटी की जैकेट्स मिल जाएँगी और इसमें अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो डबल एक्सेल तक का साइज़ अवेलेबल है। कुछ इसमें हुडीज़ वगैरह भी हैं, लेकिन अंदर से फर वाली हैं। एक कपड़ा होता है जो बाहर-बाहर से फर होता है, लेकिन अंदर से प्लेन होता है। तो अगर आपको सर्दियों में जो भी शॉपिंग करनी है, आप कोशिश करो कि अंदर से भी उसमें फ़र की कोटिंग मिले, ताकि आपको वो वार्मथ बनी रहे बॉडी में, वो बहुत ज़रूरी है। तो इसमें फ़र कोटिंग वाली भी मिलेगी और प्लेन भी मिलेगी। तो यहाँ पे जो सेल प्राइस है वो 350 और ₹450 का रहने वाला है। और पहले आपको याद होगा, ये भैया ₹160 में बच्चों के कपड़े लाया करते थे। अभी ये सारा वूलन कलेक्शन ला रहे हैं और इनके पास में लेडीज़ के लिए इस तरीके की कुर्तियाँ मिल जाएँगी। ये कपड़ा वैसे गरम में ही है, लेकिन फ़र वाला नहीं था, तो ये इन्होंने मुझे ₹350 का बताया है। पूरा लॉन्ग लेंथ का कुर्ती रहेगा। इस तरीके की हाफ स्वेटर्स आपको मिल जाएँगी रैबिट फर में, ठीक है? क्वालिटी सभी की बहुत अच्छी है। इनकी दुकान के बिल्कुल सामने हारून भैया की और जो स्टील के बर्तन लाते हैं उनके भैया की शॉप लगती है। पर उस टाइम क्योंकि एमसीडी बस आई ही थी, धमकी ही थी वहाँ पर, तो हारून भैया ने शॉप नहीं लगा रखी थी। उनका कुछ कलेक्शन ना सामने वाले भैया के पास में डिस्प्ले में लगा हुआ था। तो ये प्योर के अनारकली सूट्स हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। रियली सॉरी, मुझे इनके प्राइसेस नहीं पता। अगर आपको ऐसा कलेक्शन लेना है तो हारून भैया का कॉन्टैक्ट नंबर आपके साथ मैंने शेयर कर दिया है, आप परचेज़ कर सकते हो। और इनके पास में बिल्कुल आपको एक से बढ़कर एक बुटीक डिज़ाइनर वाले सूट मिल जाते हैं। 99% आपको यहाँ पे प्योर के सूट्स देखने को मिलेंगे। अब बस प्रे कीजिए कि इस थर्सडे ठीक से मार्केट लगा रहे, तो हम आपको और डिटेल्स में दिखाएँगे। अब ये कलेक्शन जो मैं दिखा रही हूँ, ये शोएब भाई की है। इन्होंने भी बाहर नहीं लगाया था। जिस पटरी पर, जिस टेबल पर ये दुकान लगाते हैं, उसके जस्ट पीछे जो घर है ना, उनके ड्राइंग रूम में मैं हूँ और यहाँ पर भैया ने पूरा अपना सेल लगा रखा था। तो कुछ कस्टमर्स अंदर जाके शॉपिंग भी कर रहे थे। यहाँ पे 250 और ₹350 के बीच में ये हुडीज़ आपको मिल जाएँगी, ट्राउज़र्स इसमें मिल जाएँगे और ये गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के मतलब का है। फैब्रिक बहुत ही ज़्यादा अच्छा वाला है। एक ना आप बच्चों के कपड़े देखोगे मार्केट में जो शनील के होते हैं, लेकिन ये शनील से थोड़ा और बेटर वाला वर्ज़न है, क्योंकि ये काफ़ी मोटा थिक कपड़ा है, तो इसीलिए क्वालिटी का फ़र्क आपको देखने को मिलेगा ही। इनके बिल्कुल बराबर में आपको गुड्डू भाई की शॉप मिलेगी। गुड्डू भैया की शॉप 101% सेफ़ है, क्योंकि दुकान के अंदर लगाते हैं, ये बाहर पटरी पर नहीं लगाते। तो इनकी शॉप आपको सुबह 7 साढ़े 7 बजे ओपन मिलती है, लेकिन मैं अक्सर इनकी दुकान में जाती हूँ 12 बजे के बाद, क्योंकि इतनी सुबह यहाँ पर मैं पहुँच भी जाऊँ ना, तो आप लोग जो
दूर से आए होते हैं, स्पेशली सोनीपत, पानीपत वाले लोग, बहादुरगढ़ वाले लोग, तो वो हमसे भी पहले यहाँ पर पहुँचे रहते हैं। सोचो ट्रेन पकड़ के, कोई ढाई बजे निकलता है, कोई 3 बजे, कोई 4 बजे निकलता है सुबह, तब जाके इंद्रलोक में सुबह-सुबह वो यहाँ पहुँच पाते हैं। तो वहाँ से बहुत से जो है रीसेलर्स भी आते हैं, तो बिज़नेस के पर्पज़ से और भी इंडिया के कई-कई जगह से लोग आते हैं भैया के पास में। तो मुझे लगता है कि चलो कोई नहीं, पहले आप लोग शॉपिंग करके चले जाओ, फिर मैं आगे फर्दर दिखा दूँगी। तो मैं फ़िलहाल आती हूँ यहाँ पे 12 बजे के बाद में, इसीलिए यहाँ पे शांति से दिखा पाती हूँ, नहीं तो सुबह तो भैया की शॉप पे पैर रखने की जगह भी नहीं होती। और इस बार भी मुझे भैया की शॉप पर काफ़ी सारे मेरे सब्सक्राइबर्स मिले थे, तो थैंक यू। सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपको दुकान मिल जाती है, ये तो भाई साहब मतलब सैल्यूट करने वाली बात है वाक़ई। क्योंकि मार्केट में इतना रश रहता है कि वहाँ पे मुंडियों के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा होता है। ऐसे में आप लोकेशन ढूँढ लेते हो ना भाई साहब, सच में हैट्स ऑफ टू यू है। मेरे मैसेजेस आप तक कन्वे हो जाते हैं, आपको समझ में आ जाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बाकी मैं और ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ इस मार्केट को आप लोगों के लिए सिम्प्लीफाई करने की, ताकि आपको कम से कम शॉपकीपर्स पता हो कौन कहाँ पर होता है। गुड्डू भैया की शॉप अगर आपको चाहिए ना, तो आगे बस एक छोटी-सी चीज़ आपको समझाऊँगी, उससे आपको इनकी शॉप मिल जाएगी आराम से मिल जाएगी, क्योंकि आज तक भी बहुत लोग इंद्रलोक गए हैं, लेकिन गुड्डू भैया की शॉप उनको नहीं मिलती है। तो जिनको गुड्डू भैया की शॉप अभी तक नहीं मिल रही है, बस 2 मिनट रुको, आगे मैं एक छोटी-सी चीज़ आपको और बता रही हूँ, उसके थ्रू आप यहाँ पर पहुँच जाओगे। तो ये सूट आप देख रहे हो, ये भाई साहब, इसमें ओरिजिनल कुंदन लगे हुए हैं बाकायदा, और पूरा टग्ड है, मतलब कोई भी काम ऐसा चिपकाया वाला नहीं है, पूरा हाथ का काम है। इसके कलर्स मैं आपको और दिखा रही हूँ, बाकायदा इसमें दबके का, कुंदन का, मोती, जरकन, पता नहीं क्या-क्या काम था, और ये सिर्फ़ 650 का है, और इतने सारे कलर्स हैं इसमें। इनके पास आपको सेमी स्टिच और फैब्रिक यही चीज़ें मिलेंगी। कभी-कभी रेडी टू वियर भी आ जाता है, जैसे ये मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये कुछ ऐसा एक्सेल साइज़ का था, इसमें अंदर लाइनिंग भी लगी हुई है, इसके फ्लैपर्स हैं, इतना प्यारा प्योर का पीस है ये, और साथ में इसका था कंट्रास्ट दुपट्टा, मैरून शेड में कटवर्क के साथ में। पूरा प्योर का पीस है, सिला-सिलाया 1600 रुपए में। भैया के पास क्या है कि कुछ सूट्स होते हैं लिमिटेड स्टॉक में होते हैं, कई तो इतने सुंदर होते हैं और सिंगल ही पीस होते हैं। तो अगर आपको पर्सनल यूज़ के लिए चाहिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 1 लो, 10 लो, कोई दिक्कत नहीं है, बदल-बदल के लो। तो यहाँ पर जो पहले पहुँच जाता है वही सबसे बेस्ट पाता है। बाकी इतना प्यारा कलेक्शन भी आप देख लो, 12 बजे के बाद भी मिल रहा था। तो गुड्डू भैया की बस आपको शॉप लोकेशन मिल जाए तब तो आपके बल्ले-बल्ले है। यहाँ पे जो मैं आपको दिखा रही हूँ ऑर्गेन्जा का सूट, पिछली बार मैंने इसका रेड आपको दिखाया था, ये भी 850 का है, और मुझे इस रॉयल ब्लू से बड़ा अट्रैक्शन हुआ। रखा हुआ इतना प्यारा लग रहा था, बाकी सारे कलर्स से हट के, देख रहे हो मतलब स्क्रीन में आते ही क्या एकदम आँखों में चमक आ गई है। हालाँकि इस पर जो ज़रकन का वर्क है थोड़ा-सा ओल्ड फैशन हो गया है, लेकिन कई जगहों में आज भी ये काफ़ी ट्रेंड करता है। तो हेवी पार्टी वियर सूट आप इसे कह सकते हो, जो कि कहीं भी इस प्राइस में मिलना मुश्किल है। देन ये पाकिस्तानी स्टाइलिंग का भैया ने सूट दिखाया है, इसकी पैंट्स में आपको जो है सिला-सिलाया मिलेगा, और इस तरीके का आपको इसका दुपट्टा मिल रहा है कंट्रास्ट में। ये भी सूट बहुत खूबसूरत है, अभी इसका मैं दुपट्टा आपको दिखाऊँगी। ये मसलिन बनारसी है, 850 रुपीज़ की रेंज में। इनमें देखो सूट आते रहते हैं, जाते रहते हैं। शायद ही कोई सूट ऐसा हो जो आप भैया की दुकान पे दोबारा देखोगे। एक सूट भी होता है ना, तो वो भी सेल हो जाता है। बहुत रेयर ऐसा होता है कि कुछ भी आपको यहाँ पर रिपीट दिखे। तो अगर आप में से किसी को कोई सूट पसंद आता है, उसका स्क्रीनशॉट आप लेके भैया को दे दो। अगर सामने से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो मान के चलो कि वो बिक चुका है। ठीक है? फिर आप बस वेट करो अगले वीक उसका कलेक्शन आने का, बस इतना आपको करना होगा। और कोई सूट बिक भी गया ना, तो दिल छोटा करने की कोई ज़रूरत नहीं है यार। मैं 1.5-2 साल से भैया की शॉप कवर कर रही हूँ, और हर बार इतने धांसू सूट भैया के पास में आ ही जाते हैं। देखिए प्योर चिनॉन का है, हैंडवर्क वाला सूट, इतना खूबसूरत है। जोगिया कलर आप इसे कह सकते हो, बहुत रिच पीच कलर है। तो बिल्कुल भी मायूस मत होना अगर कोई सूट हाथ से निकल जाए, हर हफ्ते अच्छा ही कलेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और अगर आप में से किसी को वो सूट भैया कहते हैं कि हाँ अवेलेबल है, मिल जाएगा, तो आप उनसे कॉल पर बाकी सारे क्वेश्चंस कर लो, उसके बाद पेमेंट करके परचेज कर लो। यहाँ पे सीओडी की फैसिलिटी नहीं होती, पेमेंट आपको पहले ही करना होता है। और कई लोग मुझे कमेंट बॉक्स में एक के बाद मैसेज करते रहते हैं, गुड्डू भैया ने अभी तक स्लिप नहीं भेजी, सूट नहीं आया, हमारे पैसे डूब गए। तो भाई देखो, एक सूट का ऑर्डर मिलते ही वो दुकान पे नहीं पहुँच जाएँगे ना उसको पार्सल कराने के लिए। एक अगर मैं भी शॉपकीपर हूँ, तो मैं भी एक बार को सोचूँगी कि हाँ भाई चलो 10-15 ग्राहक हो जाए, फिर इकट्ठा मैं सबका भेजता हूँ। बार-बार कोई दुकान पे जाके चक्कर नहीं काटता है। तो इसके लिए थोड़ा-सा पेशेंस रखो। आपने अगर पैसे दे दिए हैं, तो मान के चलो आपके पैसे सेफ हैं। अगर आप गुड्डू भैया से परचेज़ कर रहे हो, हारून भैया से कर रहे हो, आपके पैसे बिल्कुल सेफ हैं, वो कहीं नहीं जाएँगे। अगर आपने पीस अपना परचेज़ कर लिया है, तो फ़िकर नॉट, कहीं आपके पैसे डूबेंगे नहीं।
चीज़ नहीं मिली तो आपके पैसे ही वापस हो जाएँगे, वो अलग बात है। लेकिन ऐसा नहीं होगा यहाँ पे कि आपके पैसे लेके किसी ने फ़ोन बंद कर लिया है, गायब हो गए, वो चीज़ नहीं होगी, ठीक है? तो इस बात को बिल्कुल अपने दिल-दिमाग से निकाल दो। बीच में कभी-कभी त्योहार भी आ जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है। वैसे भी ये भैया लोग मेरठ से आते हैं, तो मेरठ में भी अपनी उधर के एरिया में पोस्टल ऑफ़िस में जाएँगे, जो भी प्रोसेसिंग है वो करेंगे, फिर आपके पास पार्सल आएगा। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। बस आप हाँ, मैसेज मुझे ज़रूर कर दो कि मैंने दिया था, 5 दिन हो गए अभी तक नहीं आया। ऐसे मुझे बताते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुद भैया से फ़ोन पे बात कर लिया करूँगी। लेकिन आप पैनिक मत होना। तो ये सारे मैंने आपको बहुत सारे प्योर के सूट दिखा दिए, गुड्डू भैया के, और कॉन्टैक्ट नंबर शेयर किया है। बस 2 मिनट मुझे दो, आगे भैया की लोकेशन पर डायरेक्ट पहुँचने के लिए आपको एक बहुत ही छोटी-सी चीज़ मैं आपको बताऊँगी। गुड्डू भैया की दुकान से ना थोड़ा-सा आगे ही आपको ये राहुल भैया मिलेंगे, और इस बार भी भैया के पास में ₹200 की ही सेल थी। बेबी गर्ल्स का बहुत ही क्यूट कलेक्शन है, बेबी बॉयज़ के लिए मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा। राहुल भैया और नरेश भैया बिल्कुल दोनों पास-पास लगाते हैं। जिस गली में मैंने आपको ये फुटवियर दिखाए हैं, इसी गली में गुड्डू भैया की शॉप मिलेगी, और यही गली बिल्कुल सीधे जाके जहाँ ख़त्म होती है, सामने ही आपको टक्कर पे हारून भैया और उनके बगल में स्टील बर्तन वाले अंकल मिलेंगे। और कुछ लोग तो इतने प्यारे हैं, वो लिटरली पेन पेंसिल पे नोट्स बना के, जो भी मैं वीडियो में बताती हूँ ना, ऐसे मार्केट में आते हैं कि इससे सीधा जाना है, ऐसे पूरा, वो भी बाकायदा छोटा-सा अपना, जैसे फर्रे नहीं होते ऐसे बना के लाते हैं मार्केट में, एंड दिस विल डेफिनिटली हेल्प यू सच्ची में। तो ये नरेश भैया के फुटवियर है। नरेश भैया, गुड्डू भैया, ये आपको पास-पास ही मिलेंगे। इसी गली में आपको अमरीन दीदी की शॉप मिलेगी, जो पाकिस्तानी सूट्स का स्टॉल रखती हैं, शॉप है उनकी वहाँ पे, तो वो भी यहीं मिलेंगी। यहाँ पे मैंने नरेश भैया का कॉन्टैक्ट नंबर शेयर किया है, और इनके पास में ही आपको मिलेंगे कौन थे? रईस भाई। तो रईस भैया के पास में 250-300 में ये सारी आपको मोजड़ीज़ मिलेंगी। मोजड़ी नरेश भैया के पास में काफ़ी कम है, ना के बराबर है, और आपको रईस भैया के पास में ज़रूर मिल जाएगी। तो ये सारा जो वर्क वाला है, ये 300 का है, और जो थ्रेड एम्ब्रॉयडरी वाला आपको मिलेगा, जैसे कि ये, तो ये आपको ₹250 का मिल जाएगा। साइज़ेस इसमें ऑलमोस्ट सारे अवेलेबल होते हैं। जितना आप थोड़ा अर्ली पहुँचोगे, उतना आपको मिल जाता है कलेक्शन। हालाँकि मैं खुद अर्ली नहीं आ रही, अब मैं क्या करूँ? कहाँ तो मैं सुबह 7 बजे, साढ़े 6 बजे भी पहुँच जाती थी। आपको बाकायदा घड़ी में दिखाती भी थी। पर अब मार्केट ही जब सुबह नहीं लगती, तो फिर जल्दी पहुँच के कोई फ़ायदा नहीं है ठंड में घूमने का। अब देखो, मैं बाहर आ चुकी हूँ, और यहाँ से मैं आपको बताऊँगी कि गुड्डू भैया की शॉप आपको कैसे पहुँचनी है। तो बाहर में एक जगह तो ₹100-100 की बेडशीट मिल रही थी ग्लेज़ कॉटन की, और दूसरी तरफ ये गरम वाली बेडशीट्स मिल रही हैं। तो सामने आप देखो, ये ब्लू कलर का ट्रांसफ़ॉर्मर है, बिजली घर जिसको आप कह सकते हो, छोटा-सा, और इसके बिल्कुल सामने ना ऐसे 2 बिजली के खंभे आपको मिलेंगे, ए शेप बन रही है, देख रहे हो ना? ए बना हुआ है, ए फॉर एप्पल। तो ये ब्लू ट्रांसफ़ॉर्मर के बिल्कुल सामने ए शेप वाली जो खंभा है, इसी गली में आपको एंटर करना है। देखो, ये खंभा बन रहा है, और इसी गली में आपको एंटर कर जाना है। यहाँ पे कोने में एक वाइट कलर की वैन भी खड़ी होती है कभी-कभी, ना भी खड़ी हो तो आपको इसी गली में बिल्कुल सीधा-सीधा जाना है, और सीधे हाथ पे जो सबसे आखिरी शॉप है साड़ी की आएगी, उससे जस्ट पहले गुड्डू भैया की शॉप है। ठीक है? ए वाला खंभा दिख जाए ब्लू ट्रांसफ़ॉर्मर के सामने, आपको गली में एंटर कर जाना है, बिल्कुल सीधा-सीधा जाना है। जैसे ही गली खत्म होने वाली होगी, कॉर्नर पे आपको साड़ी की शॉप मिलेगी एक, और साड़ी वाले भैया से जस्ट पहले ही आपको 1-2 दुकान पहले ही गुड्डू भैया की शॉप मिलेगी, ऊपर सूट भी टंगे रहते हैं। और जो मैं शोएब भैया की दुकान दिखाती हूँ, जहाँ पे बच्चों के ब्रांडेड कपड़े मिलते हैं, वो भी गुड्डू भैया के बगल में ही आपको मिलेंगे, ठीक है? तो अब मैं आपको लेकर आ गई हूँ पर्दे वाले भैया की दुकान में, और यहाँ पर आपको जो 7 फुट का पर्दा है वो 200 का, 9 फुट वाला ₹250 का मिल जाता है। कलर्स इस बार भैया के पास बहुत अच्छे थे, इनकी शाइन आप देख सकते हो, बहुत गज़ब की है। जिनको भी पर्दे लेने हो, एक बार भैया की दुकान पे ज़रूर मत्था टेकने आना, उसके बाद कहीं और जाना। और दूसरी तरफ ये देखिए, सारे 9 फुट वाले हैं, और इस बार भी मैं जब इनके पास में गई, तो मैंने पूछा, भैया वो ब्लू वाला कारपेट आ गया? आपको याद होगा, आई थिंक लास्ट टू लास्ट वीक मैंने दिखाया था, जो मेरी सब्सक्राइबर ने यहाँ से परचेज़ किया था। मैम ने मुझे कमेंट भी किया था कि आद्या, मुझे पता होता आपको लेना है तो मैं छोड़ देती। अरे नहीं मैम, आपके लिए तो ऐसे हज़ारों कारपेट कुर्बान हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ चीज़ें पसंद आ जाती है, दिल को भा जाती हैं, लेकिन हर चीज़ अपनी किस्मत में नहीं होती, ठीक है? सो इट्स एब्सोल्युटली फाइन, कोई बात नहीं। इस बार भी मैं भैया की शॉप पे गई, तो वो वाला मैट जस्ट खत्म हुआ था, ऐसा भैया ने बताया। सो इट्स फाइन कोई बात नहीं। ख़ैर, भैया की शॉप से आप बाहर निकलोगे ना, तो ये ब्लू ट्रांसफ़ॉर्मर जो मैंने आपको दिखाया था, और कूड़ा घर, इसके सामने यहाँ पर लगभग 100 से भी ज़्यादा स्टॉल आपको लगे मिलेंगे, छोटे-बड़े, और यहीं पर आपको सबसे ज़्यादा कंबल, गरम बेडशीट्स, पर्दे,
फैब्रिक्स और एक भैया जो कुछ भी लाते हैं, गाउन, सूट, साड़ी कभी भी कुछ भी लाते हैं और बच्चों के कपड़े, बहुत कुछ मिलेगा। बस इसी सामने वाले पूरे एरिया में। देखिए यहाँ पे ₹50 में इस तरीके का आपको फैब्रिक मिल रहा है। अब जैसे कि आप सिलाई-कढ़ाई जानते हो तो इनसे आप बहुत अच्छी कोटी, ब्लाउज़ या बच्चों का लहंगा, ड्रेस कुछ भी रेडी कर सकते हो। कई फैब्रिक इसमें लाइनिंग वाले आपको मिल जाते हैं, कई प्योर के फैब्रिक मिल जाते हैं, कभी प्रिंटेड में, कभी एम्ब्रॉयडरी में, कभी कुछ भी मिल जाता है। और दूसरी तरफ इनके पास में कोटा डोरिया वाली साड़ियाँ मिल रही थी, मतलब फैब्रिक ऐसा ही लग रहा था कोटा डोरिया का। ऑर्गेन्ज़ा तो मैं नहीं कहूँगी, जैसे कोटा डोरिया ही होता है। सो ये ₹300 की इन्होंने बताई, मुझे बिल्कुल भी वर्थ नहीं लगी, क्योंकि अभी चांदनी चौक की शॉप में जो मैंने 300 में तो बनारसी दिखा दी यार इतनी बढ़िया-बढ़िया, तो उसके हिसाब से मुझे बिल्कुल वर्थ नहीं लगी। बाकी आप लेना चाहो ले सकते हो, पूरी ए टू ज़ी साड़ी चेक करना उसके बाद लेना, चाहे ₹50 में ही क्यों ना मिल रही हो, चेक ज़रूर करनी है। ₹50 भी आपको वेस्ट नहीं जाने देना है। तो ये पूरा फैब्रिक और साड़ी वाला एरिया है। एंड ये हमारे परवेज़ भैया हैं, ये आपको दूर से ही दिख जाएँगे, ऐसे बहुत ही बड़े साइज़ का कालीन बिछाए हुए। यार ये ना मतलब ऐसा है कि पहले के टाइम में क्लासरूम्स में जो दरी बिछाते थे ना बड़े साइज़ की, याद होगा आपको, या कभी आप कीर्तन में जाते हो तो बड़े साइज़ का जो कारपेट बिछाया जाता है ब्लू और रेड कलर का, बिल्कुल उतना ही बड़ा साइज़ है ये। तो इसका प्राइस उन्होंने मुझे 1600 कोट किया था और इनके पास में प्योर कॉटन की आपको बेडशीट्स मिल जाएँगी, जिसमें कि पिल्लो कवर नहीं है, तो इसीलिए 200 का है। तो ये परवेज़ भैया भी आपको कूड़ेदान के जस्ट अपोज़िट में मिल जाएँगे। और यहाँ पे आपको गरम बेडशीट मिल रही है 300 की 2, वही बहुत बड़ा-सा फैब्रिक बीच से कट करके 2 डबल बेड साइज़ की बेडशीट आपको मिलेगी। और आजकल तो ये वाला फैब्रिक इतना ज़्यादा हर जगह छाया हुआ है, इसी के कोट सेट मिल रहे हैं, इसी के नाइट सूट्स मिल रहे हैं, हर कोई पहन भी रहा है और अच्छा भी लगता है। सर्दियों से बचने के लिए इससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता। इनके बिल्कुल पास में ये भैया आपको मिल जाएँगे, ₹40 मीटर इनके पास में, पता नहीं कैसा फैब्रिक मिल रहा था, इतनी भीड़ लगी हुई थी। देन कूड़े घर के सामने ही यहाँ पर कुर्तियों के फैब्रिक मिल रहे हैं आपको, गरम कुर्तियों के, जिनमें कि बहुत अच्छा प्रिंट है, तो ये ₹200 का था, वूलन कुर्तियों का। इसके बाद आप इस तरीके का नेट का फैब्रिक ले सकते हो, सॉरी फैब्रिक नहीं है, पर्दे हैं ये। इससे पहले मैंने आपको फैब्रिक दिखाया था और यहाँ पे पर्दे मिल रहे हैं, वो ₹60 मीटर, ₹100 मीटर के हिसाब से है। तो नेट का फिर फैब्रिक, नेट का पर्दा आप ले सकते हो। दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली से ही नहीं बहुत सारे अलग स्टेट से भी लोग आते हैं इंद्रलोक मार्केट में, उनके यहाँ पे शायद इस वक़्त इतनी ठंड ना हो, तो आप यहाँ पे नॉर्मल सीज़न की भी खरीदारी कर सकते हो। ये यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ डिजिटल प्रिंट के फैब्रिक्स, इसमें कुछ आपको ऐसा सैटिन जैसा भी मिलेगा, सब मिक्स है, ₹40 मीटर के हिसाब से। और पीछे बहुत ही सुंदर आप देख रहे होंगे ऑर्गेन्जा का ये रोज़ फ्लावर्स वाला फैब्रिक मिल रहा है, ₹100 मीटर के हिसाब से। और अब जो मैं आपको शॉप दिखाने जा रही हूँ ना, यहाँ पर तो डेफ़िनेटली आना बनता है, क्योंकि इतने कम प्राइस में ये कलेक्शन मैंने शायद अभी तक कहीं और नहीं देखी है। कूड़ा घर जो मैं आपको दिखाती हूँ, अभी दिखा दूँगी दोबारा, उसके बिल्कुल सामने भैया ने रैक लगा रखा था और ये सेल था पूरा ₹550 का कोट सेट्स का। और ये वही हेवी थिक वाला मटेरियल है, हल्का वाला नहीं है ये हेवी थिक वाला मटेरियल है। इसमें आपको जो है कोट सेट भी मिल जाएँगे, कुर्ती प्लाज़ो सेट भी मिल जाएँगे। सामने आप देख रहे होंगे कुर्ती प्लाज़ो स्टाइल भी है, मतलब कुछ ऐसे हैं जो आप घर में पहनोगे और जो थोड़े डिज़ाइनर हैं स्वरोस्की एम्ब्रॉयडरी वाले, वो आप बाहर भी पहन सकते हो। तो इनकी रेंज भैया ने 450 से ₹550 मुझे कोट की थी। जो ओनर हैं, जो ये येलो जैकेट में जिन्होंने एंट्री मारी है, और फिर उन्होंने मुझे इन कोट सेट्स का प्राइस भाई ₹350 बताया था। अब आप में से किसी ने यहाँ से खरीदारी की थी तो कमेंट करके आप ज़रूर बताना, ये टोपी वाले भैया हैं। कूड़े घर के जस्ट अपोज़िट में इनका रैक लगता है हमेशा। तो आप बताना कि आपने 550 में लिया था, रैक में जो लगा हुआ है, या 350 कुछ का लिया था। ये जो आप देख रहे हो ये मात्र 450 का है। मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी 600 से भी कम के प्राइस में आपको ये कलेक्शन मिलेगा, जो कि कंप्लीट फ्रेश है। इसमें कलर्स वगैरह भी आपको मिल जाएँगे और बड़े साइज़ेस भी मिल जाएँगे। बहुत बड़े नहीं, 2 एक्सेल तक के डेफ़िनेटली मिलेंगे। और इनके पास ना पीछे एक बहुत अच्छी क्वालिटी का कोट टंगा हुआ था और ये सिंगल ही पीस है, ₹350 का, कंप्लीट फ्रेश, मतलब इतना वाइट इंद्रलोक में चमकता हुआ बड़ा ही प्यारा लग रहा था। दूसरी तरफ यहाँ भैया ने फर वाले स्वेटर्स का सेल डाल रखा है ₹250 की रेंज में, और ये सब कॉलेज गोइंग गर्ल्स के, मतलब क्या रहेगा, बहुत ही क्यूट लगता है पहना हुआ, जैकेट के साथ आप पहन सकते हो, स्कर्ट्स के साथ पहन सकते हो और इसमें ठंड भी कम लगती है। तो आप जो भी लेना बस अच्छे से चेक ज़रूर करना। अच्छी कंडीशन में थे इसीलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। फ्रेश मैं नहीं कह सकती, लेकिन इनकी कंडीशन काफ़ी हद तक फ्रेश में ही काउंट होगी, ठीक है? तो ये है सारा आपका ₹250 का, इसमें ये कोई बार्गेनिंग नहीं करेंगे।
तो कूड़े घर के जस्ट सामने वाली ये लोकेशन है। इसके बाद मैं आपको सबा नर्सिंग होम और स्कूल के सामने वाला जो एरिया है, वहाँ पर लेकर चलूँगी। और जिनको भी मेरी बातें नहीं समझ आ रही हैं कि मैं क्या बोल रही हूँ, प्लीज़ आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा। उसमें मैंने इंद्रलोक मार्केट का लोकेशन लिंक दिया हुआ है कि कौन से शॉपकीपर की दुकान कहाँ लगती है। मैप बना के ना पेपर पे मैंने आपको एक-एक चीज़ समझाई हुई है। आप उतना भी अगर फ़ॉलो कर लो, फर्स्ट टाइम में थोड़ी-मोड़ी शॉपिंग कर लो तो बहुत है। बहुत रेयर होता है कि फर्स्ट टाइम में ही कोई यहाँ पर हर एक भैया को ढूँढ पाए। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि जब आप फर्स्ट टाइम आए थे तो आपको मेरा दिखाए हुए कौन-से वाले भैया मिले थे? मुझे कमेंट करके बताना। धासु कुर्ती वाले मिल गए थे या हारून भैया मिले थे या कौन से भैया आपको फर्स्ट टाइम में मिल गए थे? बताना मुझे कमेंट करके ज़रूर। अब ये जो मैं आपको शॉप दिखा रही हूँ यार, इनके पास में सारे ब्रांडेड ट्राउज़र हैं और वो भी प्रिंटेड। इनमें पॉकेट्स थी बाकायदा। आप चाहो तो इनका टैग ज़ूम करके एमआरपी देख सकते हो। ये सारे ब्रांडेड पीसेज़ हैं एंड दे ऑल वर वेरी ब्यूटीफुल। इसके इतने प्यारे-प्यारे प्रिंट्स और डिज़ाइन्स हैं और अंदर से सारे फर वाले थे। ऊपर से नॉर्मल है, अंदर से सारे फर वाले थे। कुछ नैरो हैं, कुछ नॉर्मल हैं। तो ये था सारा 250 रुपीज़ का और ये बिल्कुल सबा नर्सिंग होम के पास में भैया ने दुकान लगाई हुई थी। अब इनकी लोकेशन मैं कैसे बताऊँ बताओ? सबा नर्सिंग होम के पास आपने एक दुकान देखी होगी जहाँ पे चिज्जी मिलती है, चॉकलेट चिप्स वगैरह, बस उसी के सामने, ठीक है? वहीं पर आपको ये ₹350 वाली सेल मिल जाएगी जैकेट्स की, छोटे-बड़े सब मिले-जुले साइज़ थे, लेकिन ये सारा फ्रेश कलेक्शन है और ऐसी दुकानों पर आपको कम भीड़ देखने को मिलेगी। अगर भैया ने ₹100 बोला होता तो ज़रूर सब ले लेते, पर ये फ्रेश में है और 350 का प्राइस है तो कम लोग थे। अब ये देखो बेबीज़ का इतना क्यूट-क्यूट कलेक्शन यहाँ पे मिल रहा है। मतलब 350 में पता नहीं इन्होंने क्या-क्या डाल रखा था। कार्डिगन्स भी हैं ऐसे बेबीज़ के आपको सेट मिल जाएँगे वूलन में। कुछ भी ले लो सब 350 है और सारा ही फ्रेश कलेक्शन है। जो भी इन्होंने बचा-खुचा माल अपना डाला है, सारा फ्रेश है 350 में। ऐसी रैबिट फर वाली कार्डिगन्स वगैरह आपको मिल जाएँगी, सारा फ्रेश है। सामने देखो सबा नर्सिंग होम का मैं आपको बिल्डिंग दिखा रही हूँ और इसके बिल्कुल पास में यहाँ नीचे भैया ने पटरी लगाई हुई थी और ये चिज्जी की दुकान है। आई होप इतना क्लियर होगा आपको। इनके जस्ट पास में आपको वूलन सूट मिल रहे हैं जो कि हैं मात्र 350 रुपए की रेंज में और ये सब डिजिटल प्रिंट में है। अब ये लोग वूलन बोलते हैं पर ये होता है स्पन का फैब्रिक, ठीक है? स्पन होता ऐसा ही है, मतलब इसमें कोई गर्माहट नहीं होती, देखने में आपको वूलन ही लगेगा और वूलन वाले ही प्रिंट्स होंगे लेकिन गर्माहट कोई ख़ास इसमें नहीं होती। नीचे आपको कुछ ना कुछ वार्मर वगैरह पहनना पड़ेगा और दूसरी तरफ इसमें आपको भैया के पास शनील के भी सूट मिल जाएँगे और वो भी 350 रुपए के हैं। अब देखिए सबा नर्सिंग होम के जस्ट सामने आपको एक रैक मिलेगा। इसमें गर्ल्स के लिए फर वाले स्वेटर्स और ऐसे डिज़ाइनर प्रिंटेड से मिल जाएँगे। 200 से लेके 350 रुपए की रेंज में और ये फ्यूशिया पिंक कलर का ना मुझे बहुत ही क्यूट लग रहा था। पर भैया ने इसका प्राइस मुझे 250 कोट किया और ये कंप्लीटली फ्रेश है। इसका फर बहुत, बहुत, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। बट मुझे लगा यार 300 में तो सरोजनी में जैकेट ही आ जाती है प्रॉपर और ये फ्रंट में से कोई बटन वगैरह कुछ भी नहीं था। तो फिर मैंने छोड़ दिया, फिर मैंने नहीं लिया क्योंकि ठंड रोकने वाला नहीं था, ये सिर्फ़ फ़ैशन के लिए है। सो ये 200 से 350 की रेंज में आपको मिलेगा। जो भी लेना अच्छे से चेक ज़रूर करना और कभी भी ऐसा कलेक्शन लो ना तो शॉपकीपर से पूछ लेना कि भैया बाय चांस अगर आपको एक्सचेंज करना हो जाएगा या नहीं। तो अब मैं सबा नर्सिंग होम वाली गली में एंटर करने जा रही हूँ। बाहर भैया बोल रहे थे 600 वाला कंबल 250 में, तो ये 250 का ही है क्योंकि एसी ब्लैंकेट है। कई लोग इसे बेडशीट की तरह भी यूज़ कर रहे हैं, पर 600 वाली कोई इसमें ऐसी बात नहीं थी। सबा नर्सिंग होम में ही जब आप एंटर करोगे ना तो यहाँ पर आपको 500 रुपए में सेट मिल जाएगा, गरम चादर और उसके मैचिंग पिलो कवर्स का। तो ये बहुत काम की चीज़ है। ऊपर मैं इनका आपको एक बैनर भी दिखा देती हूँ। वैसे तो ये यहाँ पे डेली लगाते हैं पर बाकी अदर डे में इंदरलोक आने का कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। आप थर्सडे के दिन विज़िट करो, उस दिन आपको हर फील्ड में ज़्यादा शॉपिंग के ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो नीचे इन्होंने और भी सेट वगैरह रखे हुए थे। देन सबा नर्सिंग होम वाली गली में मैं आगे बढ़ गई हूँ। कॉर्नर में बिल्कुल जहाँ पे मोइन भैया अपनी दुकान लगाते हैं आगे, उसके बिल्कुल कॉर्नर पे आपको वार्मर सेट मिल रहे हैं 150 रुपीज़ का, मतलब सिंगल पीस है। इसमें कुछ पजामियाँ भी हैं, कुछ अपर्स भी हैं और साइज़ इसमें बहुत ज़्यादा बड़े नहीं थे, मतलब लाइक क्या बोलूँ मैं 38, 40 इस तरीके के थे। और कॉर्नर में आपको पता है इसी सबा नर्सिंग होम वाली गली में एक भैया हैं जो पायदान लाते हैं हमेशा। ज़्यादातर उनके पास 50-50 की सेल होती थी। तो वो इस बार कारपेट भी लाए थे और उनके पास में ये वूलन वाले तकिया के कवर भी थे, बहुत अच्छी हेवी क्वालिटी के। तो ये है बिलाल भैया जी का नंबर और अब मैं बिलाल भैया के जो घरचोला साड़ी वाले भैया हैं, उनकी शॉप पर आ गई हूँ। घरचोला नाम दिए हुए तो पता नहीं कितना ही टाइम हो गया, तब से मुझे यहाँ घरचोला फिर से कभी देखने को भी नहीं मिली। इवन जो मैं चाहती थी परचेज़ करना,
वो मुझे दोबारा कभी इतने महीनों से भैया के पास नहीं दिखा। तो यहाँ भैया के पास में सैटिन सिल्क की साड़ी आई हुई है भाई, हेवी सिरोस्की में, पूरा ज़िगज़ैग पैटर्न है। तो भैया साड़ियाँ हटा के बोल रहे थे आप अंदर आ जाओ। मैंने कहा नहीं भैया, मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे शूज़ लेके आना। और लिटरली यार देखो, जब हमारे घर में कोई भी नया कपड़ा आता है ना, स्पेशली साड़ी सूट टाइप का, तो हम उसे मंदिर में चढ़ाते हैं पहले भगवान जी को, साड़ी सूट वगैरह। तो ऐसे में अगर ऐसे पैरों के नीचे कुचल-कुचल के कोई चीज़ आई होगी, तो हम ऐसे थोड़ी ना रखेंगे भगवान जी के पास में। तो मुझे तो अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैं भैया की शॉप के अंदर नहीं जाती। मेरे को ऐसे पैरों से साड़ियाँ कुचलना पसंद नहीं है। पर भैया ने फिर काफ़ी हटा दिया था, साफ़ कर दिया था, तो मैंने फिर शूज़ उतार के एंट्री की है और फिर आपको अभी अंदर जाके भी कुछ साड़ीज़ का कलेक्शन दिखाऊँगी। तो भैया कह रहे थे कि भाई मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, बहुत ज़्यादा शॉप पर भी रश होता है, फ़ोन मेरा सारा दिन बजता रहता है, तो जिसको भी आना है आप उनको बोल देना कि मेरा स्टेटस देखते रहें। मैंने हर चीज़ उसमें अपडेट कर रखी होती है, आज शॉप बंद है, आज शॉप खुली है, या जो भी नया कलेक्शन आता है वो अपडेट करते रहते हैं। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है भाई, कभी भी आना हो, आने से पहले कॉल कर देना या भैया का स्टेटस चेक करके आना। आज मैं भैया के गोदाम का भी कार्ड आपको दिखाऊँगी जो जयपुर में है, ठीक है? अगर आप में से कोई जयपुर में रहता है, वहाँ पर साड़ियाँ लेनी हो तो आप ले सकते हो। वैसे जयपुर वाले हैं बहुत लकी इस मामले में, क्योंकि उनके पास में साड़ियों की कमी नहीं है। इवन लखनऊ वाले भी, गुजरात, सूरत वाले भी साड़ियों के, उनके पास हर हर स्टेट के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हमारे पास भी है, चांदनी चौक है हमारे पास। अच्छा, ये भैया के पास में एक लहंगा था, उन्होंने पहले दिखाया, फिर प्राइस बताया, उसके बाद बोला कि ये सेल हो चुका है। तो भाई सबके दिल टूट गए एक साथ। काफ़ी हेवी है, सिर्फ़ 1500 रुपए में, देख सकते हो आप। अभी भी इनके पास मैंने स्टेटस में देखा है, तो ऐसे टाई एंड डाई प्रिंट वाले कुछ लहंगे आए हुए हैं। ये इसका दुपट्टा है। तो आप इनके स्टेटस से अप टू डेटेड रहो, विज़िट करते रहो, नहीं तो व्हाट्सएप पे इनका कलेक्शन माँग लेना। ये इनका जयपुर का गोदाम का एड्रेस है, कोई जयपुर में जाके परचेज़िंग करना चाहे तो। तो ये सामने इस तरीके की गली में भैया की शॉप है। जब आप मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 5 से एग्ज़िट करते हो इंदरलोक के, तो सबसे पहले ही राइट में कट जा रहा है, बस उसी कट में आपको जाना है और वहीं भैया की दुकान आपको दिख जाएगी। गढ़चोला वाली भैया के बिल्कुल बगल में एक और शॉप आपको मिलने वाली है साड़ियों की, और इनके पास में भी राजस्थानी साड़ियाँ बहुत ही कमाल की होती हैं। अगर आपको याद हो तो इससे पहले मैंने इनके पास में कुछ पर्टिकुलर शेड्स में, ग्रीन में, पर्पल में चिनॉन की साड़ियाँ दिखाई थी, और इस बार भैया मल्टी कलर शेड लेकर आए हुए थे। मतलब किसी को कुछ ना समझ आए तो ये साड़ी ले डालो, और इसका जो ब्लाउज़ है ना, वो साड़ी से भी ज़्यादा सुंदर मुझे लगा, मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये वाली साड़ी आपको जो है 350 400 इस तरीके के रेट में मिल जाएगी। नीचे इसमें पर्टिकुलर शेड भी हैं, ग्रीन चाहिए, मैरून चाहिए, रेड चाहिए, पिंक चाहिए, आपको ऐसी मिल जाएँगी गोटा पट्टी वाली। ओरिजिनल गोटा पट्टी नहीं होता है, थोड़ा कम रेंज है, तो गोटा पट्टी भी आपको वो महँगा वाला नहीं मिलेगा। देन ये सिल्क की है 650 में, ऐसी आपको ऑर्गेन्ज़ा की बंदेज प्रिंट वाली साड़ी मिल जाएगी, ये भी 650 की है। तो इस बार भैया का नंबर भी मैं लेकर आई हूँ, ज़ुबैर भाई इनका नाम है। भाई तो मैंने लगाया, मतलब ज़ुबैर इनका नाम है, और कॉन्टैक्ट नंबर मैंने शेयर कर दिया है। ओके, टाटा, बाय बाय। ये वीडियो यहीं ख़त्म हो रहा है, आपसे मुलाकात होगी अब कल। टेक केयर, बाय।